77 years after the guns fell silent in the Second World War, the continent is back on the battlefield. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. दोस्तों, जो युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जानी थी वो 9 महीने से चल रही है। दुनिया इस युद्ध के भयानक परिणाम झेल रही है। यूरोप मंदी की कगार पर है। भारत के सामने अलग अलग खेमों में खुद को संतुलित रखने की चुनौती है। फूड, फर्टिलाइजर और एनर्जी सिक्योरिटी का पूरा सप्लाई चेन अस्त व्यस्त हो चुका है। महंगाई दर एनालिसिस से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन को प्रभावित करने लगी है। कई देशों में राजनीतिक उठापटक आने की संभावना है और कई देश बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि कोविड-19 के बाद इस संकट ने जलवायु परिवर्तन जैसे जरूरी मुद्दों को लगभग दरकिनार कर दिया है। यूरोप, जो पूरी दुनिया को क्लीन एनर्जी पर लेक्चर देता था, आज खुद डीजल बटोरने में लगा हुआ है। लेकिन असल मुद्दा यह है, सुपर पावर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नमस्कार, वेलकम टू द पंचतंत्र फाइल्स। मैं आदर्श वाराहमिहिर। रूस फ्यूल, फर्टिलाइजर, फूड तीनों के लिए दुनिया की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। पश्चिमी देश फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और मार्केट के लिए विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों के लिए ज़रूरी हैं। ये देश एलडीसी कंट्रीज यानी अल्प विकसित देशों को बिना टैक्स के अपनी मार्केट का एक्सेस देते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका दुनिया के लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर नियंत्रण है। इसीलिए विकासशील देश सुपर पावर को नाराज करने का रिस्क नहीं उठा सकते हैं। आधी दुनिया सैंडविच की तरह पिस रही है। 100 से ज़्यादा देश अपनी विदेशी मुद्रा लगातार गंवा रहे हैं और महंगाई एक भयावह सच बनकर सामने खड़ी है। ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं, ये युद्ध कौन जीत रहा है? आइए बिंदुवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब दो शक्तिशाली लोग लड़ते हैं तो सबसे पहले जिस चीज़ की मौत होती है वह है पुख्ता खबर। पश्चिमी मीडिया प्रोपेगेंडा करने में व्यस्त है और अपनी विश्वसनीयता गंवा रहा है। मार्च से ही लगातार यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन ब्रेन डिसऑर्डर से पीड़ित हैं और अब उनके कैंसर होने की संभावनाओं को रिपोर्ट किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब मई के आखिरी सप्ताह में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने यह दावा कर दिया कि पुतिन मर चुके हैं। वह क्रेमलिन में पुतिन का हमशक्ल बैठा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि MI6 वही खुफिया एजेंसी है जिसके जेम्स बॉन्ड के नकली कारनामे हमें हॉलीवुड में दिखा कर बताया गया कि देखो हम कितने महान हैं। इसके अलावा पश्चिमी मीडिया ने ये रिपोर्ट भी किया है कि रूस ये जंग हार रहा है और उसके 70% टैंक तबाह हो गए हैं। पश्चिमी मीडिया के जवाब में खुद पुतिन ने मोर्चा संभाला और नैरेटिव बनाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पश्चिमी देशों ने पूरी दुनिया में शोषण, लूट, उपनिवेशवाद और नरसंहार को बढ़ावा दिया है। भारत और अफ्रीका की लूट पश्चिमी देशों के कारनामों को पुष्ट करती है। अमेरिका, जो खुद जापान पर परमाणु बम गिरा चुका है, आज एटम बम के बारे में हमें लेक्चर दे रहा है। देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ और रूस पर सैंक्शन लगाए गए तो लगा रूस कोलैप्स कर जाएगा। रूस को अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने रूसी मुद्रा रूबल को मॉक करते हुए कहा, उसे हम रबल बना देंगे। लेकिन सचमुच में ऐसा हुआ नहीं। रशियन इकोनॉमी मुश्किल में जरूर है लेकिन कोलैप्स नहीं कर रही है। रूबल ब्राजीलियन मुद्रा से भी बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही। बात बहुत सिंपल है, रूस जो तेल और गैस यूरोप को बेच रहा था उसका पेमेंट रूबल में ले रहा था। तेल और गैस रूसी अर्थव्यवस्था का लाइफ ब्लड है। रूस ने डिस्काउंट प्राइस पर भारत व चीन को निर्यात करके अपनी इकोनॉमी को बचाया है। इसके अलावा रूस ने डिस्काउंट प्राइस पर भारत को फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करके $1 मिलियन बनाए हैं। एक आंकड़ा शेयर करता हूं, ये मार्च से सितंबर 2022 तक फॉसिल फ्यूल के एक्सपोर्ट से कलेक्टेड रेवेन्यू का आंकड़ा है। यहाँ साफ है, रूस मार्च 2022 के $1 बिलियन यूरो पर डे की तुलना में सितंबर 2022 तक 0.748 बिलियन यूरो पर डे तक ही घटा है। मतलब रूस अभी भी $1 बिलियन पर डे बना रहा है। लेकिन रूस के लिए सब कुछ इतना कंफर्टेबल भी नहीं है। 5 दिसंबर 2022 से अमेरिका का दाव यह है कि रूसी तेल पर 65 से लेकर $70 के आसपास
कैपिंग कर दी जाए ताकि रूस तेल के निर्यात से एक सीमा से अधिक पैसे ही न बना पाए। इसके अलावा रूस में महंगाई दर के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं जो वहां की जनता को प्रभावित कर रहे हैं। यह आंकड़ा बताता है कि रूस का महंगाई दर 17.8% से 13.7% के बीच झूल रहा है। इसी तरह रूस का औद्योगिक उत्पादन भी -3% तक गिर चुका है। विश्व बैंक का अनुमान है कि रूस की जीडीपी 2022 में 4.5% तक कम हो जाएगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जून 2022 में अनुमानित 8.9% के कम होने की तुलना में यह बेहतर रिपोर्ट करता है। इस रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि रूस की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 3.6% तक और कम हो जाएगी, लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि 1000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रूस छोड़कर चली गई हैं और रूस के लगभग सभी स्टोर खाली हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा सच यह भी है कि सैंक्शन से पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया है। पूरे यूरोप जोन में महंगाई दर 10.7% के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं जर्मनी की कहानी क्या है, आप इसके लिए ये हमारा पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। परिणाम साफ है, पूरा यूरोप मंदी की चपेट में है। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो पूरी एनालिसिस का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम आपको टैक्टिक्स ऑफ वॉर और गेन फॉर सुपर पावर्स के जरिए बताएंगे कि वाकई ये युद्ध कौन जीत रहा है और भारत खुद को कैसे बैलेंस कर रहा है। मेरी कोशिश वीडियोस को छोटा रखने की है, इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में लेकर आ रहा हूँ। इसीलिए पार्ट 2 के लिए पंचतंत्र फाइल्स को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।